अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस में। तो बच्चों आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट जो हमारे पास 6 है उसका सवाल नंबर बच्चों 3 समझेंगे, जो कि पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10th क्लास का। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके आपने एल और एम ढूंढना है। तो अब जो इसका पहला पार्ट उसमें लिखा हुआ है कि x+3 भी इसका फैक्टर है, x-2 भी इसका फैक्टर है, मतलब x+3 भी इसका जुज़वे ज़रबी है और x-2 भी इसका जुज़वे ज़रबी है। हमने सिंथेटिक डिवीजन से तरकीबी तकसीम की मदद से कीमतें निकालनी है। यहाँ बच्चों हम करेंगे मेंशन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन SD। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिखेंगे कोएफिशिएंट्स x³ के साथ बच्चों 1 लिखा हुआ है, x² के साथ बच्चों लिखा हुआ है 4, x के साथ बच्चों लिखा हुआ है 12 और बगैर x के बच्चों क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। इसको बच्चों हम पहले डिवाइड करते हैं x+3 के ऊपर, इसको रखते हैं बराबर 0 के। यहाँ से बच्चों x मिलेगा हमें -3, तो उसको बच्चों हमने साइड पे लगा दिया -3। फर्स्ट को नंबर को ऐसे लिख दिया 3 1s are -3। तो 4 में से 3 गए तो बच्चों 1 आ जाएगा। फिर इसको किया मल्टीप्लाई तो -3, इन्हों आपस में प्लस माइनस किया तो 2l -3। इसको फिर बच्चों -3 से मल्टीप्लाई किया -6l + 9, इनको आपस में प्लस किया तो m -6l + 9 और ये रिमाइंडर है जब इसको हमने इस पे डिवाइड किया। अगर लिखा हुआ बच्चों x-2 = 0, तो यहाँ से x कितना बच्चों मिलेगा हमें 2। अब आगे बच्चों हम इसको 2 पे करेंगे डिवाइड, तो इसके साथ ही आगे चलाएंगे। तो 1 नीचे ऐसे ही उतारा, 2 1s are 2, 2 + 1 3, 3 2s are 6, 2l + 3, 6 में से 3 गया तो 3। ये भी बच्चों हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब उसने में सवाल में ये बात कह दी है कि x+2 भी इसका फैक्टर है, x-2 भी इसका फैक्टर है, मतलब जो इनको डिवाइड करके एंड पे बचेगा ना आंट्स, उसको बराबर 0 हमने खुद रखना है। यहाँ लिखेंगे बच्चों स्टेटमेंट AC2 क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 2l + 3 = 0, तो l बराबर है बच्चों -3/2 नंबर 1। दूसरी कंडीशन है बच्चों m -6l + 9 बराबर है 0। m को यहाँ रखो बच्चों 6l - 9, l हमने निकाला हुआ है -2/3, 6 × -2/-3/2, साथ है -9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, -9 ये बच्चों मिलके कितना हो जाएगा -18। तो यही बच्चों हमारी वैल्यू है जो कि उसने हमसे डिमांड की है, जो पूछी हुई है। आगे इसका जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है वो भी कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी उसने हमसे कुछ फैक्टर्स बता के L और जो M है वो पूछा हुआ है। तो उसने लिखा हुआ है जी x-1 एंड x+1, ये दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के x³ - 3lx² + 2mx + 6। तो इस पर बच्चों तरीका यही लगाना है SD वाला ही, और L और M ढूंढना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो x³ के साथ बच्चों 1 है, -3l, 2m और साथ है 6। तो यहाँ से बच्चों कीमत निकालें x-1 = 0। यहाँ से x बच्चों मिलेगा 1, इसको पहले 1 पे करते हैं, फर्स्ट नंबर नीचे वैसे ही उतार लिया, इनको आपस में किया बच्चों मल्टीप्लाई, 1 1s are 1, तो -3l + 1, फिर मल्टीप्लाई 1 से किया 3l + 1, फिर प्लस किया 2m -3l + 1, इसको फिर बच्चों 1 से किया मल्टीप्लाई तो 2m -3l + 1, इनको आपस में बच्चों करते हैं प्लस, 2m -3l + 6 और 1 7। अब जो नेक्स्ट बच्चों नंबर है वो लिखा हुआ x+1, x+1 = 0, तो यहाँ से x बच्चों मिलेगा -1। अब -1 लिखा, फर्स्ट नंबर ऐसे ही उतारा, 1 1s are 1, माइनस, इनको आपस में किया प्लस, तो 1 1 से कट गया तो -3l, फिर मल्टीप्लाई किया -3l, 3l कट गया 3l से तो बचा 2m + 1, ये भी रिमाइंडर है। उसने सवाल में कहा हुआ कि ये दोनों इसके जुज़वे ज़रबी हैं, दोनों फैक्टर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AC2 क्वेश्चन क्या है जी, 2m + 1 = 0, तो 2m बराबर बच्चों आ जाएगा -1, तो m कितना बच्चों मिल जाएगा -1/2। एक कीमत मिल गई
दूसरी कीमत बच्चों यहाँ से निकालते हैं 2m माइनस का 3l प्लस 7 बराबर है बच्चों 0 के। तो 2m के साथ बच्चों लिखा हुआ है -1/2 माइनस का 3l प्लस का 7 बराबर है 0। 2 से बच्चों कट गया तो बाकी बचा माइनस का 1। तो 7 में से 1 गया तो बच्चों बाकी बचेगा 6। तो माइनस का 3l प्लस का 6 बराबर 0। माइनस का 3l बराबर आ जाएगा बच्चों -6। माइनस माइनस से कटा 3 2 6। तो बच्चों हमें l कितना मिल गया है 2। तो यही दो रिजल्ट्स थे जिसमें उसने बच्चों हमसे l और m की जो कीमत है वो डिमांड की हुई थी। तो आगे बच्चों हम चलते हैं, इसका सवाल जो है चौथा उसकी तरफ चलते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। उसने बच्चों हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या बात की हुई है और उसने हमसे क्या मांगा हुआ है। तो सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, हल करना है किस तरीके से, तरकीबी तकसीम के तरीके से। इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4 उसका बच्चों फर्स्ट पार्ट है। हल करने मतलब आपने x की कीमतें निकालनी है। तो पहले कंडीशन में उसने बच्चों इक्वेशन लिखी हुई है x³ माइनस 28x प्लस 48 बराबर 0 और 2 इसका रूट है। तो बच्चों इसका कोएफिशिएंट्स कितने हैं 1, आगे इसमें x² नहीं है उसका 0, आगे बच्चों माइनस का 28 और आगे है जी 48। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे ही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इनको बच्चों किया प्लस माइनस तो मुझे मिला माइनस का 24, 24 2s are माइनस का 48। एंड पे क्या बच्चों मिल गया 0। जो उसने बात कही थी वो वाकई दुरुस्त साबित हो गई है। आगे बच्चों इसमें जो क्वोशिएंट है वो लिखते हैं 1 2 माइनस का 24। अब बच्चों पावर थी 3, हमने इसको एक दफ़ा डिवाइड किया है तो पावर 3 में से एक कम करेंगे तो 2 बचेगा। तो इधर आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस x और माइनस 24, मतलब बना x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24। इसको बराबर 0 बच्चों हम खुद रख रहे हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। एक उसने खुद दी हुई है, 2 बच्चों हमने खुद निकालनी है और वो इस इक्वेशन में से मिलेंगी। अब बच्चों आगे इसका हमने फैक्टराइज करना है। 24 12 दूना 24 होता है, 6 4 24। तो 6 में से 4 का 2 आ जाएगा। तो इसको बच्चों फैक्टराइज किया, x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 6 बचा, इनमें से बच्चों -4 कॉमन तो x प्लस 6 बचा, 6 4 24 होते हैं। दोनों में से x प्लस 6 कॉमन, बाकी बच गया बच्चों x माइनस 4 बराबर 0। आइदर x प्लस 6 बराबर 0 होगा, आइदर x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों कितना x मिल गया माइनस का 6, यहाँ से कितना मिल गया बच्चों 4। एक उसने बच्चों आंट्स खुद दिया हुआ था, 2 हमने निकाल ली हैं। अब आंट्स कैसे लिखना है, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड पे आएगा, आगे बच्चों आ जाएगा x प्लस 6 x माइनस 4 और x माइनस 2, इसको लेफ्ट हैंड पे ले। तो यही बच्चों हमारा आंट्स था, यही बच्चों हमारे रिजल्ट थे। आगे जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 5 है, इसके बाकी भी दोनों पार्ट्स बच्चों बिल्कुल ऐसे ही हल होंगे। जस्ट आपने फैक्टराइज करना है बड़े ध्यान के साथ और अपना जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को बच्चों आपने फाइंड आउट कर देना है। आगे जो 5वां पार्ट है बच्चों, 5वां सवाल है, 5वें भी उसने में स्टेटमेंट ऐसी कुछ दी हुई है। अब उसने बोला 1 and 3 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x पावर बच्चों 4 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 9 बराबर है 0 के। तरीका लगाना है सिंथेटिक डिवीजन वाला। x 4 के साथ बच्चों 1, x³ नहीं है 0, x² के साथ है बच्चों -10, x मिसिंग है उसका 0, बगैर को वेरिएबल के 9 है। इसको बच्चों पहले 1 पे डिवाइड करते हैं, 1 ऐसे ही उतारा, 1 1 जार 1 1 1 1 जार 1 माइनस का 9 9 1 जार -9, फिर 9 आ जाएगा, 9 1 जार -9 और एंड पे क्या बच्चों बच गया 0। अब बच्चों इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, 1 ऐसे ही उतरा, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 जार 12, 12 में से 9 किया तो बच्चों 3 आ गया, 3 3 जार 9 प्लस 9 माइनस 9 0। आगे बच्चों ये हमारा क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट कैसे लिखते हैं बच्चों, x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब x स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि पावर थी 4, इसको बच्चों हमने 2 दफ़ा डिवाइड की है तो पावर में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे बच्चों इसको फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर है 0 के। तो 3 1 जार 3, x प्लस 1
एक्स प्लस 3 बराबर है 0 के, आइदर x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x मिल गया -1, यहाँ से x बच्चों कितना मिल गया मुझे -3। दो रिजल्ट उसने बच्चों हमें सवाल में दिए हुए हैं और यही बच्चों उसका हमसे डिमांड थी जो कि बच्चों हमने पूरी कर दी। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 समझे हैं और इस तरीके से बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन तक, जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।